चैप्टर 22 अकेला। आध्यात्मिक जीवन का विचार मनुष्य के हृदय में जन्मजात होना चाहिए, क्योंकि उस भयावह रात में जब बच्चे चैपल की छोटी सी झोपड़ी में एक साथ सिमटे हुए लेटे थे, तो उनके मन में ये भय था कि कहीं उनका पुराना मित्र अचानक प्रवेश द्वार पर न घुस आए और उनके पास लेटने की कोशिश न करे। उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसके साथ कुछ हुआ था। जिस दुनिया को वे जानते थे उसके साथ कुछ भयानक हुआ था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बात करने या एक दूसरे से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। डिक ने नाव से उतरते समय अपनी साथी को झोपड़ी में ले गया था और उसके साथ वहां छिप गया था। शाम हो चुकी थी और रात हो चुकी थी और अब अंधेरे में पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए वो उससे कह रहा था कि डरो मत, वो उसका ख्याल रखेगा। लेकिन जो कुछ हुआ था उसके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उनके लिए इस चीज का कोई उदाहरण नहीं था और न ही कोई शब्दावली थी। वे मौत से कच्चे और वास्तविक रूप में मिले थे, धर्म से अनगढ़, ऋषियों और कवियों की बातों से अप्रभावित। वे उस दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानते थे जो हमें बताता है कि मृत्यु सामान्य बात है तथा जन्म का स्वाभाविक क्रम है, या उस धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे जो हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का द्वार है। एक मृत बूढ़ा नाविक मूंगा चट्टान के किनारे पर सड़ते हुए शव की तरह पड़ा था। उसकी आंखें घूर रही थीं, चमक रही थीं और स्थिर थीं। उसका खुला मुंह जो कभी सांत्वना भरे शब्द बोलता था, अब जीवित केकड़े बोल रहा था। यही वह दृश्य था जो उनके सामने था। उन्होंने इसके बारे में कोई दार्शनिकता नहीं दिखाई, और यद्यपि वे भय से भरे हुए थे, मुझे नहीं लगता कि यह भय ही था जिसने उन्हें इसके बारे में बोलने से रोका, बल्कि एक अस्पष्ट भावना थी कि उन्होंने जो देखा था वह अश्लील, अवर्णनीय और टालने योग्य चीज थी। लेस्ट्रेंज ने उन्हें अपने तरीके से पाला था। उसने उन्हें बताया था कि एक अच्छा ईश्वर है जो दुनिया की देखभाल करता है। जहां तक संभव था उसने उनके ज्ञान से भूत प्रेत, पाप और मृत्यु को बाहर रखने का निश्चय किया। उसने इस स्पष्ट कथन से संतोष कर लिया था कि एक अच्छा ईश्वर है जो दुनिया की देखभाल करता है, बिना ये स्पष्ट किए कि वही ईश्वर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यातना देगा अगर वे उस पर विश्वास करने या उसकी आज्ञाओं का पालन करने में विफल रहे। इसलिए सर्वशक्तिमान का ये ज्ञान केवल आधा ज्ञान, सबसे अस्पष्ट अमूर्तता था। हालांकि अगर उन्हें सबसे सख्त कैल्विनवादी स्कूल में पाला गया होता तो उनके बारे में ये ज्ञान अब कोई आराम नहीं देता। ईश्वर में विश्वास एक भयभीत बच्चे के लिए कोई आराम नहीं है। उसे जितनी चाहे उतनी तोते जैसी प्रार्थनाएं सिखाएं, और संकट या अंधेरे में वे उसके लिए किस काम की हैं। उसकी पुकार उसकी नज़ या उसकी माँ के लिए है। उस भयावह रात में इन दोनों बच्चों को पूरे ब्रह्मांड में कहीं और एक दूसरे के अलावा कोई सुकून नहीं मिल रहा था। वह उसकी सुरक्षा के अर्थ में, वह उसकी रक्षक होने के अर्थ में। शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक और अधिक सुंदर, उसके अंदर का पुरुषत्व उन अंधेरे घंटों में विकसित हुआ, जैसे कि असाधारण परिस्थितियों में एक पौधा जल्दी से खिल उठता है। भोर होते होते एमेलिन सो गई। डिक ने जब उसकी नियमित सांसों से खुद को आश्वस्त किया कि वह सो रही है, तो वह झोपड़ी से चुपके से बाहर निकल आया और मैमी सेब की टहनियों और शाखाओं को एक तरफ धकेलते हुए समुद्र तट पर पहुंच गया। भोर अभी अभी हुई थी और सुबह की हवा समुद्र से आ रही थी। जब उसने एक दिन पहले नाव को किनारे पर उतारा था तो ज्वार अपने चरम पर था और वह नाव फंस गई थी। अब ज्वार आ रहा था और कुछ ही समय में वह नाव को धकेलने के लिए पर्याप्त ऊपर आ जाएगी। रात में एमेलिन ने उससे विनती की थी कि वो उसे ले जाए, उसे वहां से कहीं और ले जाए, और उसने वादा किया था, बिना ये जाने कि वह अपना वादा कैसे निभाएगा। जब वह समुद्र तट को देख रहा था, जो पहले दिन की तुलना में अब बहुत ही उजाड़ और अजीब तरह से अलग था, तो उसे एक विचार आया कि वह अपना वादा कैसे पूरा कर सकता है। वह भागकर नीचे गया जहां छोटी नाव रेत पर पड़ी थी। आने वाली ज्वार की लहरें बस पतवार को धो रही थीं, जो अभी भी जहाज पर थी। उसने पतवार को उतारा और वापस आ गया। एक पेड़ के नीचे, जो शेननडोआ से लाए गए स्टे सेल से ढका हुआ था, उनके अधिकांश खजाने रखे हुए थे, पुराने कपड़े और जूते और बाकी सभी छोटी मोटी चीजें। कैनवास के एक टुकड़े में सिलकर कीमती तंबाकू वहां रखा हुआ था, और सुई और धागे के साथ गृहिणी
उनके लिए एक तरह से रेत में एक छेद खोदा गया था और उससे बचाने के लिए उनके ऊपर स्टेसेल लगाया गया था। सूरज अब समुद्र रेखा के ऊपर देख रहा था और ऊंचे नारियल के पेड़ तेज हवा के नीचे आपस में गा रहे थे और फुसफुसा रहे थे।